प्यारे शिव भक्तों, मानव सभ्यता के उषा काल से ही मनुष्य अपने अस्तित्व के अर्थ और अपने जीवन की दिशा को समझने का प्रयास करता रहा है। इस खोज में भाग्य और कर्म की अवधारणाएं केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। क्या हमारा भविष्य पूर्व निर्धारित है, एक ऐसी लिपि जिसे बदला नहीं जा सकता? या क्या हमारे वर्तमान कर्मों में इतनी शक्ति है कि वे उस अदृश्य नियति को भी परिवर्तित कर सकें? यह प्रश्न सदियों से दार्शनिकों, आध्यात्मिक गुरुओं और आम लोगों के मन को आंदोलित करता रहा है। भाग्य, जिसे अक्सर एक अपरिहार्य शक्ति या पूर्व लिखित नियति के रूप में चित्रित किया जाता है, और कर्म, जो हमारे कार्यों, विचारों और वचनों के समुच्चय और उनके नैतिक परिणामों का सिद्धांत है, के बीच का जटिल संबंध एक गहन और बहुआयामी विषय है। एक छोर पर भाग्य की अवधारणा एक ऐसी शक्ति का सुझाव देती है जो मानव नियंत्रण से परे है। यह विचार विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में अलग अलग रूपों में मौजूद है। कुछ इसे ब्रह्मांडीय योजना मानते हैं, जबकि अन्य इसे दैवीय इच्छा या ग्रहों की स्थिति का परिणाम मानते हैं। इस दृष्टिकोण में जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, सफलता, असफलता पहले से ही तय हैं। मनुष्य केवल एक रंगमंच के कलाकार की तरह है, जिसे अपनी भूमिका निभानी है, बिना अंतिम नाटक को बदलने की क्षमता के। इस नियतिवादी दृष्टिकोण में हमारे कर्मों का अंतिम परिणाम पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। यह विचार अक्सर निष्क्रियता, निराशावाद और जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति को जन्म दे सकता है, क्योंकि यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो प्रयास करने या नैतिक आचरण बनाए रखने का क्या औचित्य है? हालांकि दूसरी ओर कर्म का सिद्धांत एक आशावादी और सशक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भारतीय दर्शन, जिसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म शामिल हैं, कर्म को एक मौलिक नियम मानते हैं जो ब्रह्मांड को संचालित करता है। कर्म का शाब्दिक अर्थ है क्रिया या करना। यह न केवल हमारे भौतिक कार्यों को समाहित करता है, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और शब्दों को भी शामिल करता है। कर्म का सिद्धांत यह स्थापित करता है कि प्रत्येक क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है, एक नैतिक परिणाम जो कर्ता का अनुसरण करता है, चाहे इस जीवन काल में या भविष्य के जीवन कालों में। यह एक सार्वभौमिक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, जो किसी भी व्यक्ति या प्राणी को नहीं बख्शता। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। हमने अतीत में जो कुछ भी किया है, सोचा है या कहा है, उसने हमारी वर्तमान परिस्थितियों को आकार दिया है। इसी तरह हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। अच्छे कर्म, जो निस्वार्थता, करुणा, सत्य और धार्मिकता पर आधारित होते हैं, सकारात्मक परिणाम लाते हैं, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति। बुरे कर्म, जो स्वार्थ, घृणा, झूठ और हिंसा से प्रेरित होते हैं, नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करते हैं, दुख, कष्ट और बाधाएं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म का सिद्धांत एक सरल जैसे को तैसा का नियम नहीं है। कर्म के परिणाम जटिल और सूक्ष्म हो सकते हैं, जो समय, स्थान और परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। एक ही कार्य के कई अलग अलग परिणाम हो सकते हैं, और कर्मों का संचय हमारे जीवन की समग्र दिशा को प्रभावित करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कर्म के इस जटिल जाल में भाग्य को बदलने की कोई गुंजाइश है? कर्म का सिद्धांत दृढ़ता से इसका समर्थन करता है। जबकि हमारे पिछले कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर एक मजबूत नींव बनाता है, यह कोई अटूट बंधन नहीं है। हमारे पास हमेशा वर्तमान में चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है, और यह वर्तमान कर्म हमारे भविष्य के भाग्य को आकार देने की शक्ति रखते हैं। इसे एक बागान के उदाहरण से समझा जा सकता है। पिछले कर्म उन बीजों की तरह हैं जो पहले ही बोए जा चुके हैं और अंकुरित हो रहे हैं। हम उन बीजों को वापस नहीं ले सकते और उनके बढ़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह रोक नहीं सकते। हालांकि हमारे पास वर्तमान में मिट्टी को उपजाऊ बनाने, पौधों को पानी देने और उनकी देखभाल करने की क्षमता है। हम नए, बेहतर बीज बो सकते हैं जो भविष्य में अलग अलग फल देंगे। इसी तरह हम अपने वर्तमान सकारात्मक कर्मों के माध्यम से पिछले नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं
और एक अधिक अनुकूल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। कर्म के सिद्धांत में इरादे का अत्यधिक महत्व है। एक ही बाहरी कार्य अलग अलग इरादों से किया जा सकता है और उन इरादों के आधार पर कर्म के परिणाम भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दान करता है लेकिन उसका इरादा दूसरों को प्रभावित करना या प्रशंसा प्राप्त करना है, तो उस कर्म का नैतिक मूल्य उस व्यक्ति की तुलना में कम होगा जो निस्वार्थ भाव से और बिना किसी अपेक्षा के दान करता है। इरादा कर्म की गुणवत्ता को निर्धारित करता है और इसलिए उसके भविष्य के परिणामों को भी प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त कर्म का सिद्धांत हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना सिखाता है। हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए केवल बाहरी कारकों या भाग्य को दोष नहीं दे सकते। हमारे अपने कर्मों ने हमारी वर्तमान परिस्थितियों को आकार दिया है और हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को आकार देंगे। यह एहसास हमें निष्क्रिय शिकार बनने के बजाय अपने जीवन के सक्रिय निर्माता बनने के लिए सशक्त बनाता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भाग्य और कर्म के बीच का संबंध एक सरल द्वैत नहीं है। कुछ दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराएं इन दोनों अवधारणाओं को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखती हैं। भाग्य हमारे पिछले कर्मों का संचित प्रभाव हो सकता है जो हमारे जीवन के लिए एक सामान्य ढांचा या प्रवृत्ति निर्धारित करता है, लेकिन उस ढांचे के भीतर हमारे पास अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से चुनाव करने और अपने भविष्य के अनुभव को आकार देने की स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कुछ आनुवंशिक प्रीडिस्पोजिशंस के साथ पैदा हो सकता है, एक प्रकार का भाग्य जो पिछले कर्मों से उत्पन्न होता है। हालांकि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, पौष्टिक भोजन करने और नियमित एक्सरसाइज करने के अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से वह व्यक्ति उन प्रीडिस्पोजिशंस के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है और एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। इसके अलावा कुछ आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह सुझाव देते हैं कि प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास हमारे कर्मों के प्रभाव को शुद्ध करने और हमारे भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में मदद कर सकते हैं। यह अभ्यास हमारे मन को शांत करने, नकारात्मक आदतों को दूर करने और अधिक सकारात्मक तथा जागरूक विकल्प बनाने में हमारी सहायता करते हैं। अंततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कर्म के सिद्धांत में भाग्य को बदलने की एक शक्तिशाली संभावना निहित है। जबकि हमारे पिछले कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं, वे एक अपरिवर्तनीय कारागार नहीं बनाते। हमारे पास हमेशा वर्तमान में सचेत और नैतिक विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है और यह वर्तमान कर्म हमारे भविष्य के भाग्य को आकार देने की क्षमता रखते हैं। निष्क्रिय रूप से भाग्य के हाथों की कठपुतली बनने के बजाय हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, सकारात्मक इरादों के साथ कार्य करना चाहिए और एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए। कर्म वह शक्तिशाली उपकरण है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं और अपने भाग्य को नया आकार दे सकते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें जिम्मेदारी, जागरूकता और नैतिक आचरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।